नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थाट की परिभाषा की, थाट के प्रकार और प्रत्येक थाटों के स्वरों पर अलंकार, शुद्ध कोमल और तीव्र स्वर सहित। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे थाट की परिभाषा से संबंधित प्रश्नों पर, जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन जो संगीत के लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, एक सप्तक में शुद्ध कोमल और तीव्र कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12। सप्तक के 12 स्वरों में किसका निर्माण होता है? थाटों का। थाट स्वरों का वह समूह है जिससे किसकी उत्पत्ति होती है? रागों की। संगीत के प्राचीन ग्रंथों में थाट को क्या कहते हैं? मेल। किसके स्वरों में राग उत्पन्न करने की शक्ति का होना आवश्यक है? थाट के। थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? 7 स्वरों का। सप्तक के 12 स्वरों में से कितने स्वरों को चुनकर एक थाट बनता है? 7 स्वरों को चुनकर। किस में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं? केवल थाट में। थाट के स्वर कौन से क्रम में होते हैं? केवल आरोह क्रम में। राग की तरह थाट का क्या नहीं होता? आरोह और अवरोह। केवल आरोह होता है। कौन से स्वरों से थाट की पहचान हो जाती है? आरोह के स्वरों से। थाट में रंजकता का होना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि थाट को कभी भी गाया नहीं जाता और ना ही बजाया जाता है। किसको राग का जनक अथवा जन्मदाता कहते हैं? थाट को। भैरव थाट से उत्पन्न होने वाले प्रसिद्ध राग का क्या नाम होगा? भैरव राग। थाट में किसको उत्पन्न करने की सामर्थ्य होनी चाहिए? रागों को उत्पन्न करने की। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? 10 थाट। 10 थाटों की रचना किसके द्वारा की गई है? श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा। जिस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं वह क्या कहलाता है? विलावल थाट। जिस थाट में मध्यम स्वर तीव्र तथा शेष अन्य स्वर शुद्ध हों क्या कहलाएंगे? कल्याण थाट। जिस थाट में निषाद स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध होते हैं तो कौन सा थाट कहलाएगा? खमाज। जिस थाट में रे और धाक स्वर कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं कौन सा थाट कहलाएगा? भैरव। जिस थाट में गा और नी स्वर कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं कौन सा थाट कहलाएगा? काफी थाट। जिस थाट में गा धा नी स्वर कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं कौन सा थाट कहलाता है? आसावरी। जिस थाट में रे गा धा नी स्वर कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं कौन सा थाट कहलाएगा? भैरवी। जिस थाट में रे और धा स्वर कोमल व मा स्वर तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं तो कौन सा थाट कहलाएगा? पूर्वी। पूर्वी थाट। जिस थाट में रे स्वर कोमल मा स्वर तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं कौन सा थाट कहलाएगा? मारवा थाट। जिस थाट में रे गा धा स्वर कोमल व मा स्वर तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध होते हैं तो कौन सा थाट कहलाएगा? तोड़ी थाट। थाट में कितने स्वरों का होना आवश्यक है? 7 स्वरों का। थाट स्वरों का कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। थाट को क्या नहीं किया जाता? थाट को कभी गाया बजाया नहीं जाता। थाट को राग का क्या कहते हैं? जन्मदाता। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि सभी थाटों पर अलंकार बनाने के लिए सबसे पहले विलावल थाट पर 5 अलंकार बनाएंगे, जिसके आधार पर शेष अन्य थाटों के अलंकार बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना कि जिस थाट में जो स्वर लगाए गए हैं उन्हीं को अलंकार में लिखेंगे। विलावल थाट से अन्य थाटों में अलंकार बनाना आसान हो जाता है। अलंकार बनाने के लिए आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है, लेकिन थाट में केवल आरोह का ही प्रयोग होता है। हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे विलावल थाट पर। विलावल थाट का जैसे एक अलंकार बनाया है, आरोह में लिखा है शुद्ध स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी, और अलंकार 2 में देखिए आरोह लिखा है सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी,
अलंकार 3 में लिखा है सागा रेमा गापा माधा पानी धासा। अलंकार नंबर 4 में लिखा है सागा सागा रेमा रेमा गापा गापा माधा माधा पानी पानी धासा धासा। अलंकार नंबर 5 में लिखा है सारेगा रेगामा गामापा मापाधा पाधानी धानीसा। ऊपर लिखे अलंकारों से ही शेष थाटों पर अलंकार बनाएंगे। केवल स्वरों पर ध्यान रखना है कि कौन से थाट में कौन सा स्वर कोमल, शुद्ध और तीव्र है। उदाहरण के तौर पर राग भैरव देखेंगे। राग भैरव में थाट भैरव में रेधा कोमल और शेष स्वर जो होते हैं शुद्ध लगते हैं। तो जिस प्रकार पहले हम विलावल स्वर लिखेंगे, विलावल के शुद्ध स्वर सारेगामा पादानी, और देखा कि भैरव में सिर्फ रेधा कोमल है, तो हम विलावल में अगर रेधा कोमल कर देंगे तो वो हमारा भैरव थाट बन जाएगा। इसी प्रकार भैरव थाट का अलंकार नंबर 3 पे भी ऐसा किया गया है, जो कि विलावल का अलंकार नंबर 3 से मिलता जुलता है। सागा रेमा गापा माधा पानी धासा, लेकिन इसमें सिर्फ रे और धा को क्या कर दिया गया, कोमल, क्योंकि भैरव थाट में रेधा स्वर कोमल होते हैं और शेष क्या होते हैं, शुद्ध। इसी प्रकार अन्य थाटों पर भी अलंकार बना सकते हैं। जिस थाट के अंदर जो स्वर कोमल, शुद्ध या तीव्र होगा, वो विलावल में उनको चेंज करके हम उस थाट पर अलंकार बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और कोई और अच्छी राय हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।